Hello everybody, welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter is weather, climate and adaptations of animals to climate. बेटा ये इस चैप्टर की काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, जिसके बीच में मैंने आपको वेदर और वेदर कैसे अफेक्ट करता है, देन क्लाइमेट कैसे अफेक्ट करता है, क्लाइमेट में जितने फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को और वेदर्स को कैसे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, वो हमने डिस्कस किए हैं। सो आज हम अब अपनी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। जो आज का टॉपिक है जो मैंने डिस्कस करना है, ये बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोशल स्टडीज़ में भी, ज्योग्राफी में आपके काम आएगा। सो प्लीज़ केयरफुली इसको सुनना। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो विल डिस्कस क्लाइमेट जोन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की क्लाइमेट जोन्स क्या क्या हैं वो सारी हमने डिस्कस करनी है। क्लाइमेट के जितने फैक्टर्स से हमने डिस्कस किए हैं वो कैसे अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, जैसे ओशन करंट्स कैसे अफेक्ट करता है क्लाइमेट को, डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसे अफेक्ट करता है, डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, माउंटेन्स, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं। अब हम लोग इसके क्लाइमेट जोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो क्लाइमेट जोन्स हैं अर्थ की, बेसिकली वो 3 पार्ट्स में, 3 जोन्स में डिवाइड हुए। 3 टाइप्स की क्लाइमेटिक जोन्स हैं। नंबर 1 इज़ ट्रॉपिकल जोन, देन टेम्परेट जोन एंड देन पोलर जोन। ये 3 तरह की जोन्स हैं, हमारी क्लाइमेटिक जोन्स हैं अर्थ की। इन तीनों के बारे में क्या है, कहाँ पे लाई करते हैं, इनकी लोकेशन कहाँ पे है, कैसे है, वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करते हैं। इस चीज़ को मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है। ये देखो, इस स्लाइड में आपको सन दिख रहा है, सन रोटेट हो रहा है और एक आपकी पिक में ग्लोब बना हुआ है। ग्लोब है, ग्लोब जो है हमारा वो एक अर्थ एक एक्सिस पे घूमती है, डेट इज़ उसके बीच में वो एक्सिस आपकी ब्लू लाइन से शो हो रही है। एक्सिस के टॉप मोस्ट पे नॉर्थ पोल है और बॉटम पे आपकी साउथ पोल है। ठीक है। 2 पोल्स हैं। अब आपको इसमें पता चल गया कि नॉर्थ पोल हमारा कहाँ होता है और साउथ पोल हमारा कहाँ पे होता है। साउथ पोल एकदम बॉटम पे होता है और नॉर्थ पोल एकदम टॉप पे होता है। ठीक है बेटा। इसके बाद में अब हमारी बात ये आती है इक्वेटर की। इक्वेटर आता है हमारा बिल्कुल सेंटर से पास होता है अर्थ के, दैट इज इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो आपका 0 डिग्री पे होता है। 0 डिग्री मीन्स ना तो नॉर्थ पोल के पास है ना वो साउथ पोल के पास है, वो इक्वल डिस्टेंस है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से। दोनों से उसका डिस्टेंस बराबर आता है। वो कितना डिस्टेंस है, 90 डिग्री पे नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल है और 90 डिग्री साउथ पे साउथ पोल है। और सेंटर में 0 पे आपकी इक्वेटर आ जाते हैं, जिसको वो 2 इक्वल पोर्शंस में अर्थ को डिवाइड किया होता है। ठीक है। अब हम आगे देखते हैं। आगे आता है हमारा, देखो ऊपर नॉर्थ की पोल में, नॉर्थ पोल की साइड जाओ तो वहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आ रहा है इक्वेटर के ऊपर। इक्वेटर के ऊपर एग्जैक्टली 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इक्वेटर से। ठीक है बेटा। ये आपका लैटिट्यूड्स में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री नॉर्थ एग्जैक्ट है। ठीक है। ये नॉर्थ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नॉर्थ पे है। अब हम ऐसे ही 23.5 डिग्री साउथ पे अगर हम जाएंगे इक्वेटर से तो आपकी साउथ पोल आ जाएगी। वो आ गई ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ पे आती है इक्वेटर से और 23.5 डिग्री साउथ पे आपकी आती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है बेटा, इतना समझ आया। ये अभी हमारा 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ हमने डिस्कस कर लिया, जहाँ पे आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखो, आगे आता है हमारा आर्टिक सर्कल नॉर्थ में। नॉर्थ में वो देखो इक्वेटर से 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका आर्टिक सर्कल आ रहा है। 23.5 डिग्री तक
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और उसके बाद में आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपका आर्टिक सर्कल आ रहा है, राइट। अब हम नॉर्थ साउथ में जाते हैं। साउथ में 23.5 डिग्री साउथ पे आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, और 66.5 डिग्री साउथ पे आपका एंटार्क्टिक सर्कल है। ओके, ये आपका नॉर्थ और साउथ पोल के पास के मैंने आपको सारे ये बताई है डिटेल्स, आपको लैटिट्यूड्स डिस्कस कर किए हैं। अब हम आगे देखते हैं। अब मैं आपको जोन्स के बारे में बताना है मैंने आपको, कि आपकी जो 3 जोन्स में आपकी क्लाइमेटिक जोन्स हैं अर्थ की, कौन सी हैं? ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन एंड पोलर जोन। अब हम वो डिस्कस करते हैं। अब ये देखो, जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो एरिया है, मींस 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 23.5 डिग्री साउथ, इक्वेटर के आसपास का जो एरिया, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच का जो एरिया, दैट इज योर ट्रॉपिकल जोन। ठीक है, पहली जोन हमने डिस्कस की है ट्रॉपिकल जोन। अब हम दूसरी जोन देखते हैं। जब हम जाएंगे ट्रॉपिक ऑफ नॉर्थ की बात कर रही हूँ पहले, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल के बीच में, मीन्स 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक जब हम जाएंगे तो हमारी आएगी टेम्परेट जोन। इन द सेम वे आप साउथ में जाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल के बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो आती है आपकी टेम्परेट जोन। ठीक है, 2 जोन्स हमने डिस्कस कर ली, ट्रॉपिकल जोन एंड टेम्परेट जोन। अब हमारी आ गई थर्ड जोन की बारी, जो आपका एरिया बच गया है टेम्परेट जोन के ऊपर नॉर्थ में और टेम्परेट जोन के नीचे साउथ में, वो एरिया हमारा आ गया पोलर जोन का। ठीक है बेटा, ये सारा है आपका बेसिकली लैटिट्यूड्स बताए हैं मैंने आपको, और तीनों क्लाइमेटिक जोन्स बताएंगे। अब आपकी आगे बारी आती है कि जो सन है, सन कैसे इफेक्ट करता है, ये कैसे 3 जोन्स में इन्होंने डिवाइड किया है। तो हाउ, ये ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और पोलर जोन में डिफरेंस क्या है, क्या फ़र्क है, वेयर लाइज द डिफरेंस। तो वो हम अब देखते हैं कि सन तो एक ही है, वो सारी अर्थ पे इक्वल सनलाइट आ रही है, सारी सन पे अर्थ पे दे रही है, तो फिर भी हमारी ये जोन्स डिफरेंट क्यों हैं? वो बेटा इसलिए, अब आप देखो आपकी जो इक्वेटर के पास देखो डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। जब डायरेक्ट चीज़ आती है आपके पास हमेशा वो ज़्यादा होती है। वो जो थोड़ी जगह घेरेगी, सीधी डायरेक्ट सनलाइट आएगी, बट उसकी हीट ज़्यादा होगी। इसीलिए इक्वेटर के आसपास के जो एरियाज़ होते हैं वो ज़्यादा गर्म होते हैं। ये जो ट्रॉपिकल जोन है इसलिए ये हॉट होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर आप देखो जो आपकी ऊपर जा रही है टेम्परेट जोन पे और पोलर जोन पे, जो आपकी रेज जा रही हैं वो आपकी स्लांटिंग हो रही है। अब जैसे जैसे स्लांट बढ़ता है वैसे वैसे हीट की इंटेंसिटी कम हो जाती है। ठीक है, सो टेम्परेट जोन पे देखो आप थोड़ी कम आपकी स्लांट है, स्लांटिंग रेज हैं बट थोड़ी कम है। तो वो कम होने के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पे ठंड होती है पर इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होती। वहाँ पे हीट है पर इतनी ज़्यादा हीट नहीं है। ट्रॉपिकल के कंपैरेटिवली कम है हीट, बट थोड़ी हीट है। और जब आप ऊपर पोलर जोन में जाओगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास जाओगे, साउथ पोल पे बिल्कुल स्लांटिंग रेज आ जाती हैं। जितनी स्लांट वो बढ़ेगी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास, मीन्स पोलर जोन में स्लांट बढ़ जाती है। स्लांट बढ़ने के कारण क्या होगा, हमारी जो सन की रेज है, सन की हीट की इंटेंसिटी है वो कम हो जाती है। कम होने के कारण, ज़्यादा स्लांट होने के कारण वहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है। इन एरियाज़ पे, इन जोन में कुछ आपकी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा दिन या समटाइम मंथ्स निकल जाते हैं, सन विजिबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये थी आपकी पूरी, मैंने आपको जो बताया कि कैसे आपकी लैटिट्यूड्स डिवाइड हुए हैं अर्थ में, और कैसे आपकी जोन जो हैं डिफरेंट डिस्कस किए हैं, और सन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है जोन्स के ऊपर।
अगर रेज स्ट्रेट हैं तो ज़्यादा हीट होगी, अगर स्लांट कम है तो थोड़ी कम होगी, अगर स्लांट ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा स्लांट होगी उतनी ज़्यादा हीट कम होगी। ठीक है बेटा, आई थिंक आपको सारा समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ आता, यू आर मोस्ट वेलकम टू गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।